किसी श्रुति का फोन आया था। सामने आएगा, गुमशुदा है नींदें, दिल को न चैन है। श्रुति मेरे दोस्त की वाइफ है। आज हर आँख नम है, कैसे जिया जाए, कोई तो बतलाए। चांद में अक्स आज तेरा ही दिख जाए। अबा, आज मुझे पता चल ही गया कि मैं विराट संग सिर्फ जिम्मेदारी थी। उन्होंने तो मुझे अपनी पत्नी कभी माना ही नहीं। और मैं बेवकूफ की तरह उनसे पूछना चाहती थी कि वो मुझे पत्नी की तरह प्यार करते हैं कि नहीं। वो तो सिर्फ उस श्रुति से प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। आज वो सबसे उसके लिए वैसे लड़े जैसे सबसे मेरे लिए लड़ते थे। विराट चौहान, तुम्हें मेरे बच्चे को पकड़ने का कोई हक नहीं है। मिसेस चौहान, आप मिस्टर चौहान से ऐसे क्यों बात कर रही है? ये आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे के पिता है, तो ये तो बच्चे को गोदी में लेंगे ही। एक बार ये मिशन खत्म हो गया ना, फिर मैं तुम दोनों को लेकर के यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, कहीं जहाँ तुम और हमारा ये बच्चा दोनों सेफ हो। मेरे बच्चे के फादर। अगर श्रुति ने नर्स के सामने सदा के बारे में कुछ कह दिया तो सहर्ष और श्रुति की जान खतरे में आ जाएगी। श्रुति, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, पर तुम ये भी जानती हो ना कि मुझे तुम्हारे और उस साहस की कितनी परवाह है, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम दोनों पर किसी भी तरह का खतरा है। ये आदमी ना तो मेरा पति है, न मेरे बच्चे का पिता। मिस्टर चौहान, ये ऐसे क्यों बात कर रही है आपकी वाइफ? आपने कभी मुझे अपनी पत्नी माना ही नहीं, लेकिन दोस्त तो माना था। कितने वादे किए थे आपने मुझसे, सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। मैंने उसकी पहचान किसी से नहीं छुपाई है। पहले दिन ही कह दिया था कि वो मेरे दोस्त की बीवी है, और यही सच्चाई है, यही सच है। होटल में मिस्टर एंड मिसेस विराट चौहान के नाम से चेक इन क्यों करवाया था? आपने होटल स्टाफ को क्यों बोला था कि वो औरत आपकी बीवी है? आप मेरी और श्रुति की बराबरी कर भी कैसे सकते हैं विराट सर? वो एक्चुअली हम दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, तो इमोशनली स्ट्रेस में आ गई थी वो। हो सकता है ये जो डिलीवरी हुई है उसके ट्रॉमा की वजह से यही सब बातें उसके दिमाग में घूम रही हो। पर मिस्टर चौहान, इन्हें शांत कराना बहुत जरूरी है। आई नो। क्योंकि ऐसी हालत में ये बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं श्रुति, मिसेस चौहान, श्रुति प्लीज, तुम ऐसे स्ट्रेस नहीं ले सकती हो। नर्स, आपके पास कोई दवाई है जिससे इनका इमोशनल स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए? मैं डॉक्टर को पूछ के आती हूँ। जी। दवाई लेने से ये सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना कि मेरे बच्चे के सर में उसके बाप का साया नहीं है,
और उसकी वजह हो तुम। क्या लगता है तुम्हें मेरे बच्चे का ख्याल रखकर तुम अपने पाप धो लोगे? नहीं। जिस आदमी ने मेरे बच्चे के सर से उसका बाप का साया छीना हो, उसे मेरे बच्चे को हाथ लगाने का कोई हक नहीं है। साहस, तेरी आई अभी जिंदा है। सही सही, दरवाजा खोलो प्लीज। सही, तुम ठीक तो हो ना? सही सही, क्या बचपना है, प्लीज दरवाजा खोलो। सही सही, तुम ठीक तो हो ना? सही, क्या हुआ सम्राट? सही चीखी क्यों? पता नहीं। सही, क्या हुआ? सही कोई बोल क्यों नहीं रही है? पता नहीं, मैं तब से आवाज दे रहा हूँ, सही दरवाजा नहीं खोल रही है। सही तुम ठीक तो हो ना मारा? सही दरवाजा खोलो। काकू सही ठीक तो है ना? देखो बेटा, विराट के किए की सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो बच्चा? सही दरवाजा खोलो, हम सब परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। सही, तुमने दादा की बात भी नहीं सुनोगी? खोलो ना बड़ा दरवाजा। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। सही खोल ना दरवाजा। काकू, दादा, सब ठीक तो है ना? आप लोग ऐसे यहाँ बाहर क्यों खड़े? मोहित देख से हम लोग की बात ही नहीं सुन रही है। तेरी तो सही के साथ बहुत जमती है ना। प्लीज प्लीज तू बोल ना उसको दरवाजा खोलने के लिए, वो तेरी बात जरूर सुने। वहीनी, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए और हमसे बात कीजिए। देखो बेटा, सब लोग परेशान हैं तुम्हारे लिए। देखो देवी का रो रो के बुरा हाल हो गया है। अपनी देवी ताई के लिए भी दरवाजा नहीं खोलोगी क्या? मैंने कहा ना, प्लीज प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, लेकिन अभी मेरा खुद में कोई काबू नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को कुछ कड़वा बोल दूं। प्लीज मेरी बात समझिए, यहाँ से चले जाइए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। ठीक है, नहीं खोलेगी ना दरवाजा तो मत खोल। मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। देवी, देवी, और मैं अपनी दवाई भी नहीं लूंगी। और है ना सही, मैं यही बैठूंगी। नहीं देवी, नहीं देवी, ऐसा नहीं करते। अगर तुम दवाई नहीं खाओगी ना तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं देवी, तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया है। नहीं देवी, ऐसा नहीं करते। जिद नहीं करते। प्लीज उठ जाओ देवी, उठ जाओ। नहीं उठोगी, नहीं उठोगी, नहीं उठोगी। सही, प्लीज दरवाजा खोलो। सही प्लीज दरवाजा खोल देना। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा बेटा ऐसे कर सकता है। सही तो गुटकाल है ना। देख वीरू है ना, वीरू एकदम गंदा है। वीरू गंदा है। मिस्टर चौहान बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका बहुत ध्यान रखते हैं। आप उनसे इतना गुस्सा मत कीजिए। जानती हूँ विराट सच में साहस और मेरी बहुत परवाह करता है, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि आज मेरे बच्चे के सर पे अगर बाप का साया नहीं है तो उसका जिम्मेदार भी विराट ही है। सही तू ठीक तो है ना? तुम क्या सिर्फ कहने के लिए मुझे दादा बोलती हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ दूंगा यहाँ पे? तुम यहाँ परेशान रहोगी और हम सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीनी, हम सब जानते हैं आपको कितनी तकलीफ पहुंची और आपको पूरा हक है रोने का। लेकिन वहीनी, क्या हमें हक नहीं आपको चुप कराने का, आपका साथ देने का? हाँ बाड़ा, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा था ना, अगर गलती विराट की है तो तुम्हें खुद को अकेला महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। हाँ सही, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं तो तेरी अच्छी ताई हूँ ना, तो फिर तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी? क्यों रो रही थी तू? मैं नहीं रो रही थी और ना ही मुझे तकलीफ हो रही है। मैं बस अकेले रहना चाहती थी अपने कमरे में। उसे भी आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? इस घर का बेटा एक
एक होटल रूम में अकेले औरत के साथ रह सकता है, लेकिन मैं अकेले अपने कमरे में नहीं रह सकती। क्यों? और सम्राट दादा, विराट सर का सच जानने के बाद भी आप चाहते हैं कि मैं उन्हें माफ कर दूं, उन्हें अपनी सफाई देने का एक मौका दूं, उन पे विश्वास रखूं, और आप लोग मुझे अकेले मेरे कमरे में रहने भी नहीं दे सकते। आपको अकेले रहना ना, आप अकेले रहिए, हम समझते हैं ये बात को, लेकिन हम सब आपका परिवार है भाई, हम सब आपके अपने हैं। अपने भले हर तस्वीर में साथ हो ना हो, लेकिन बुरे वक्त में हमेशा साथ होते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि मैं खुद को चोट पहुंचाऊंगी? अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे जितनी चोट पहुंचनी थी पहुंच चुकी, और इस बार चोट मेरी किस्मत ने नहीं दी है, एक आदमी ने दी है। और मोहित भैया, मैं उन्हें भी अपना मानती थी। और अपनों की गलती सुधारना भी तो अपनों का काम ही होता है ना। सही, हम सब का ऐसा मानना है कि तुम विराट को सही रास्ते पर लेकर आओ। गलती सुधारी जाती है सम्राट दादा, लेकिन गुनाह की सिर्फ सजा ही मिलती है, और जिसकी चाह ही नहीं है उसे राह दिखाने का क्या मतलब? विराट सर ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। आदमी को हर चीज की आजादी होती है, मान, सम्मान, इज्जत, रिश्ता, ये सारे भारी शब्दों का बोझ हमेशा एक औरत ही क्यों उठाए? बोले ना दादा, वो कोई 10 साल के बच्चे नहीं है, किसी ने बहला फुसला के उनसे कुछ करवा लिया। विराट सर ने पूरे होश-ओ-हवास में सब कुछ जानते हुए ये गुनाह किया है। उनकी जिंदगी में मेरी मौजूदगी जब उन्हें ये सब करने से नहीं रोक पाए, तो अब मैं कुछ कर भी लूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरे विराट ने अपने सही के साथ ऐसा बर्ताव किया। लेकिन सही, मुझ पे विश्वास रखो बाड़ा, विराट अगर मेरा बेटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके गलती में उसका साथ दूंगी, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहित ने अगर उस औरत के साथ विराट को देखा होगा अपनी आंखों से, तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता और उसकी तरफदारी भी नहीं की जा सकती, और मैं कभी नहीं करूंगी। मुझे तो अफसोस है कि आपको ये बात बताने वाला इंसान मैं हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बात मैं आपसे कैसे छुपाता वहीनी? अच्छा हुआ जो तुमने सबको बता दिया मोहित, ये बात सबके सामने आ गई, नहीं तो हम हमेशा अंधेरे में ही रहते और ये सच कभी किसी के सामने आता ही नहीं। और वो सच क्या है सम्राट दादा, वो भी बताइए ना। चलिए मैं बताती हूँ। वो सच ये है कि विराट सर ने अपनी जिंदगी में किसी और औरत को जगह दी, वो भी तब जब उनकी शादी मुझसे हो चुकी है, और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। इस घर के बेटे का बाहर किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। सॉरी, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे ना ये बात ऐसे ही कहनी पड़ेगी। और जो विराट सर ने कोई शर्म नहीं करी है हरकत करने में, तो मैं किस बात का लिहाज रखूं? और सच कहूं दादा, उन्होंने जो कुछ किया है ना, कोई अनोखी चीज नहीं की है। प्यार पे किसका जोर चलता है, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि विराट सर ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अरे मुझे साफ साफ बता देते ना कि उनकी जिंदगी में कोई और औरत है। विराट सर ने और मैंने साथ में कितना कुछ सहा है, कितना कुछ झेला है, वक्त के साथ एक दूसरे का भरोसा जीता है, एक दूसरे से दोस्ती की है। फिर उन्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? सही सही, क्या हुआ बेटा? सही सही, क्या हुआ बेटा? दर्द हो रहा है? नहीं आई, मैं ठीक हूँ, प्लीज। चुप, एकदम चुप। आके बैठो, वहाँ मेरी बात मानो बेटा, आके बैठो। कुछ सही नहीं है, एक काम करना मोहित, कुछ खाने को लेकर आना। श्रुति, प्लीज खाना खा लो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा खाना पीना टाइम पर होना बहुत जरूरी है।
तो प्लीज मैं ये यहीं पे रख देता हूं, खा लेना। मैं साहस को नर्स को देकर आऊं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसे फिर से इंक्यूबेटर में रखना जरूरी है, इसलिए। लगता है मम्मी के पास बच्चे को बहुत अच्छी नींद आई है। अच्छा नर्स, बच्चा और माँ कब तक यहाँ से डिस्चार्ज ले सकते हैं? डॉक्टर अभी बस आते ही होंगे। अब डिस्चार्ज के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में वही आपको बताएंगे। बाकी चीजें? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? घबराइए मत, बच्चा बहुत ही जल्दी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी डॉक्टर से बात हुई है। दरअसल तुम्हारी डिलीवरी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई थी, तो कुछ टेस्ट किए हैं, बस उसके रिजल्ट्स आ जाए और वो क्लियर हो जाए, हम जा सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं यहीं हूं, सब संभाल लूंगा। मैं भी बाहर ही बैठा हूं, जरूरत हो तो बुला लेना। विराट, थोड़ी देर यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर कुछ खाना नहीं है तो कुछ पी लो, ये लो, ये ग्रीन टी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी ये तुम्हारे और विराट की तो फेवरेट है ना? देविता ये क्या कर रही है? तू ना गंदी है, तू बहुत गंदी है, तू गंदी है, गंदी है, गंदी है। जब देखो तब मेरी सही को तंग करने के लिए आ जाती है। तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं सही को अच्छा फील कराने के लिए ग्रीन टी लेकर आई थी। वैसे भी इसी ने तो विराट को आदत डाली थी ग्रीन टी की। थैंक यू बाकी दीदी, मुझे याद दिलाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। देखो सही, हम समझते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो कि तुम्हारे लिए ये सब शॉकिंग है? तुम्हें तो सब पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। अब विराट किसी और औरत के पास जाना चाहता है तो उसे जाने दो। अगर विराट श्रुति से सच में प्यार करता है तो फिर हम लोग कौन होते उसे रोकने वाले? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.